इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कुछ ऐसा डिकोड करने वाले हैं जो भारी भरकम गणित के उन डरावने फॉर्मूलों को एक बेहद स्मार्ट और टाइम सेविंग टूलकिट में बदल देगा। देखिए, एग्जाम्स में टाइम ही तो सबसे बड़ा विलन होता है, राइट? लेकिन अगर आपके पास सही शॉर्टकट्स हों तो ये सारी चुनौतियां एकदम हवा हो जाती हैं। अब जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस सवाल को ही ले लीजिए। 106, 105 और 104 जैसी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालना और फिर उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना, देखकर ही पसीने छूट जाते हैं ना। पुराने तरीके से चलेंगे तो पक्का कई मिनट बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम इसके पीछे का छिपा हुआ पैटर्न पकड़ लें तो ये चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। यहीं से शुरू होता है शॉर्टकट्स का असली मैजिक। तो चलिए जल्दी से आज के इस रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर फोकस करेंगे: बीजगणितीय रणनीतियां, द्विघात समीकरणों को डिकोड करना, आवश्यक त्रिकोणमितीय पैटर्न, अधिकतम और न्यूनतम ज्ञात करना और आखिर में ऊंचाई और दूरी की कल्पना करना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बीजगणितीय रणनीतियां यानी अलजेब्रा के कुछ एकदम इनसाइडर टैक्टिक्स। यहाँ सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट है गेम ऑफ जीरो। हम सब जानते हैं कि अलजेब्रा के सवाल अक्सर एक उलझे हुए जाल की तरह लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम किसी एक्स्ट्रा वेरिएबल को सीधा जीरो मान ले? जी हाँ, जीरो। ये सिंपल सी टेक्निक बड़े बड़े और डरावने एक्सप्रेशंस को सेकंड्स में एक बहुत ही छोटे, आसानी से सॉल्व होने वाले जवाब में सिकोड़ देती है। इसे अप्लाई करने का लॉजिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इक्वेशंस और वेरिएबल्स को गिनिए। दूसरा, ये देखिए कि एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कितने हैं। और तीसरा, बस उन एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को उठाकर जीरो सेट कर दीजिए। जितनी इक्वेशंस हैं बस उतने ही वेरिएबल्स को जिंदा रखना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि सारा मैथमेटिकल शोर तुरंत गायब हो गया है। अब आते हैं सिमेट्री या समरूपता के कॉन्सेप्ट पर। ये तो एडवांस्ड अलजेब्रा में किसी वीडियो गेम के चीट कोड की तरह काम करता है। असली कैच ये है कि अगर किसी इक्वेशन में सारे वेरिएबल्स बिल्कुल एक जैसा बिहेव कर रहे हों तो उन्हें अलग अलग सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता। बस उन सब को एक दूसरे के बराबर मान लीजिए। लिटरली बस इतना सा बदलाव इक्वेशन की सारी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, द्विघात समीकरणों यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिकोड करना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का असली नेचर उसके डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac में छिपा होता है। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इस एक छोटे से हिस्से की वैल्यू चेक कीजिए और सेकेंड्स में पता चल जाएगा कि रूट्स रियल हैं, इमेजिनरी हैं या एकदम इक्वल हैं। ये एक बहुत बड़ा टाइम सेवर है। ये इक्वेशंस असल में किसी पहेली की तरह होती हैं जो रूट्स के योग और उनके गुणनफल से बनती हैं। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। बस ये सिंपल सा रिलेशन याद रखिए। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवर्स इंजीनियर करने का एक बेहद पावरफुल टूल है। अगर आपको सिर्फ रूट्स का सम और प्रोडक्ट पता है तो आप पूरी इक्वेशन झट से दोबारा तैयार कर सकते हैं। इक्वेशन से निकलकर अब एंगल्स की बात करते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है आवश्यक त्रिकोणमितीय पैटर्न। ट्रिग्नोमेट्री बाहर से भले ही एक भूल भुलैया लगे, लेकिन असल में ये फिक्स्ड पैटर्न्स पर चलती है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री रूल्स ही देख लीजिए। एंगल्स का सम जानना किसी तेज कैंची की तरह है। अगर 2 एंगल्स मिलकर 90 या 180 डिग्री बना रहे हैं तो बड़े बड़े टर्म्स सीधे कटकर 1 हो जाते हैं। सोचिए इससे कैलकुलेशन का कितना टाइम बचता है। और ये जो बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ये किसी मशीन के स्पेयर पार्ट्स की तरह काम करती हैं। इन्हें इस्तेमाल करके आप मुश्किल टर्म्स को हटाकर उनकी जगह बहुत ही सिंपल टर्म्स फिट कर सकते हैं। जैसे अगर sec² थीटा परेशान कर रहा है तो उसे तुरंत 1 + tan² थीटा से रिप्लेस कर दीजिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही सवालों को तेजी से क्रैक करने की असली चाबी है। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, मैक्सिमा और मिनिमा यानी अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना। किसी फंक्शन की लिमिट्स खोजना एग्जाम्स का एक टिपिकल हर्डल है, लेकिन यहाँ आपको कैलकुलस में उलझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस आसान ग्रिड को देखिए। ये साफ साफ बता देता है कि साइन या कॉस जैसे फंक्शंस कहाँ अपने पीक यानी +1 पर होते हैं और कहाँ -1 पर गिर जाते हैं। बस इसे याद रखिए और लंबे सवालों में सीधा फाइनल वैल्यू पुट कर दीजिए।
और अगर आपके सामने a sin थीटा प्लस b cos थीटा जैसा कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन आ जाए जो एक लहर की तरह ऊपर नीचे होता है, तो उसे भी बेसिक अरिथमेटिक से कंट्रोल किया जा सकता है। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए सिर्फ a और b का स्क्वायर करके जोड़िए और उसका अंडर रूट निकाल लीजिए। बस वो पूरी त्रिकोणमितीय लहर एक सिंगल नंबर में सिमट जाएगी। फाइनली हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन, ऊंचाई और दूरी की कल्पना करना। इन नंबर्स वाली ट्रिक्स को जब हम विजुअल ज्योमेट्री में लगाते हैं तो स्पेस से जुड़ी प्रॉब्लम्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। चाहे जमीन से टावर के टॉप को देखना हो या लाइट हाउस से नीचे पानी में जहाज को देखना हो, इन इमेजिनरी ट्रायंगल्स के पर्सपेक्टिव को अगर आपने सही से विजुअलाइज कर लिया तो समझ लीजिए आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई। अब इस मैजिक को देखिए, गोल्डन 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। अगर आप सिर्फ इसकी साइड्स का रेशो 1√3 और 2 याद रख लें तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने ही नहीं पड़ेंगे। लिटरली बिना साइन या कॉस लगाए सिर्फ एक साइड पता होने पर आप बाकी दोनों साइड्स की लंबाई तुरंत निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर सवाल में 45 डिग्री का एंगल दिख जाए तो तुरंत समझ जाइए कि ये एक आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका सीधा सा मतलब है कि उसका बेस और उसकी हाइट एकदम बराबर हैं। ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को बेसिक ज्योमेट्री में बदल देती है, जिससे कैलकुलेशन लिटरली सेकंड्स में हो जाती है। कभी कभी बेस और हाइट साफ साफ नहीं दिए होते। ऐसे में एरिया निकालने के लिए हीरो का सूत्र एक अल्टीमेट सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। ये गारंटी देता है कि अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है तो शेप चाहे कैसा भी हो, आप उसका एरिया हर हाल में निकाल लेंगे। अब बात करते हैं एकदम सिमेट्रिकल शेप की, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें अंदर और बाहर बनने वाले सर्कल्स के बीच का रिलेशन हमेशा एक फिक्स्ड मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है। इनर रेडियस और आउटर रेडियस के इन सीधे फॉर्मूलों को याद रखने से ज्योमेट्री के सबसे उलझे हुए सवाल भी बस थोड़े से मेंटल मैथ से क्रैक हो जाते हैं। चलिए अब इस नॉलेज को टेस्ट करते हैं। दो जहाज 230√3 मीटर दूर हैं और ऐसे ही ढेर सारे डराने वाले नंबर्स। एग्जाम्स में ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स किसी मॉन्स्टर की तरह लगती हैं, लेकिन यहीं पर हमारे विजुअल रेशियोज ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। इस सारी इन्फॉर्मेशन को बस एक छोटे से डायग्राम में फिट करके तो देखिए, और ये देखिए नतीजा। जैसे ही हमने वो विजुअल रेशियोज अप्लाई किए, 172.5 मीटर का आंसर अपने आप निकल कर आ गया, वो भी बिना एक भी बार साइन या कोसाइन का फॉर्मूला लगाए। कुछ ही सेकंड्स में इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व, ये किसी मैजिक ट्रिक से कम नहीं है। तो ऐसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। आज ये बात एकदम साफ हो गई है कि एडवांस्ड मैथ सिर्फ रट्टे मारने का नाम नहीं है, बल्कि ये सही और स्मार्ट रास्ता खोजने की कला है। जरा सोचिए, अगर इतने उलझे हुए फॉर्मूलों को विजुअल पैटर्न्स और गेम ऑफ जीरो जैसी ट्रिक से इतनी आसानी से बाईपास किया जा सकता है, तो हर एक मैथ प्रॉब्लम में इन रणनीतिक शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके आप अपना कितना कीमती समय बचा सकते हैं।